नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को फिर से गोधली पढ़ाएंगे, ठीक है। गोधली पढ़ाएंगे। न्यू बैच है, 2026 से 27 का सेशन है। पार्ट 2 बैच ड्रीम बैच। अब हिंदी हुआ आसान, 100 की 100 गारंटी। मिक्सर ऑनलाइन क्लासेस 2026 से 27। बैच का नाम क्या है? ड्रीम बैच, ठीक है। प्राइस बिल्कुल फ्री। फीचर्स: रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी, हिंदी वर्जन, संस्कृत सबके साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3। हाँ, गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। ओम गणेशाय नमः। आज हम क्या पढ़ेंगे? सारांश। क्या पढ़ेंगे? सारांश। चलिए सारांश के आगे और बढ़ते हैं। किसका पहले सारांश पढ़ेंगे? राम नाम बिरथ जग जन्मा वाला, जो हमारा पहला श्लोक है। हम यहाँ सिर्फ हिंदी वर्जन के साथ, यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं, हिंदी वर्जन के साथ, यहाँ हिंदी कविता में, ठीक है ना। इसलिए हम हिंदी वर्जन के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए आगे। संत कबीर। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। मतलब संत कबीर गुरु नानक कह रहे हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। दूसरा नंबर, बिना राम नाम के हम केवल विष कहते हैं और हमारी वाणी भी विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है, इसके बिना भ्रमित रहती है। राम नाम में ही सब सुख बसा है बाबू। चलिए अगला। फिर गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक पढ़ना, व्याकरण का बखान करना, तीनों समय संध्याकालीन उपासना करें, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती। प्राणी राम के बिना इस मोह माया में उलझ के मर जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अगला। गुरु नानक कहते हैं कि दंड कमल सिखा देना और गिरा हुआ स्तर, ये सब हमारा बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ करता है, लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर से परे हो सकता है, अर्थात माया मोह छुटकारा पा सकता है। फिर गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य धारण करता है और अपने तन पर भस्म लगाता है, वह कपड़ों को छोड़कर नग्न हो जाता है, लेकिन बिना राम नाम के इसमें बाहर निकल सकता है। मनुष्य इस संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश के जीव हैं, सभी उन्हीं की कृपा से जीवित है। मैं गुरु को अर्थात हरि को रस में घोल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा दूसरा नंबर, मैं नर में दुखड़ी, ठीक है। मैं नर में दुखड़ी, ठीक है। चलिए बढ़े। ओके ठीक है। ओ मैं नर में दुखड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला नंबर श्लोक आ चुका है। चलिए। संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसके पास सुख स्नेह और भातृत्व नहीं हो, और जो सोने को माटी का जैसा समझता है, उसका जीवन सार्थक हो सकता है। फिर संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी आशाएं त्याग देता है, जो इस सांसारिक विषयों पर वासना अनासक्त रखता है, जिसे काम करो छू भी नहीं सकता, वैसे मनुष्य के अंदर हृदय में ब्रह्म निवास करता है, ठीक है। 13वां नंबर। फिर संत कवि गुरु नानक कहते हैं जिस पर मनुष्य गुरु की कृपा होती है, वही इस युक्ति को पहचान सकता है। गुरु नानक कहते हैं कि गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए जैसे पानी मिल जाता है। आप लोग सोचते होंगे गलत लिखा हुआ था, सही कैसे करते हैं? अरे याद है बाबू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं है क्या? ओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है हम करवा देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा बचा हुआ, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होता है क्या बचा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कब होगा? कल होगा। कब होगा? कल।
कल होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ आप लोग जो है एक और बात, ये तो आपका बैच हो गया। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा, ठीक है, जुड़ जाना है।